अब इसमें एक तीसरा पॉइंट है प्रोपोर्शन में क्रॉस प्रोडक्ट रूल। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या है? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो रेशो है, एक है 4:5 और दूसरा है हमारे पास 8:10 है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4:5 प्रोपोर्शन टू 8:10। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये रूल के मुताबिक हमारे पास अगर इसको परीक्षण की हालत में हम लिखते हैं तो ये 4/5 इज इक्वल होना चाहिए 8/10 की। ये इस तरह आता है रूल। हमारे पास पहले से हमने पढ़ा कि ये इस तरह बराबर होना चाहिए प्रोपोर्शन के मुताबिक। अब क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट रूल ये है कि हम अगर इसको इस तरीके से लिखे 4:5 प्रोपोर्शनल टू 8:10, ये हमने लिखा। अब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल, इसका हम मीन और एक्सट्रीम लेते हैं। तो एक्सट्रीम ये हुआ हमारे पास, एक्सट्रीम और ये हुआ मीन। तो हम इसको कैसा लिखेंगे? हम इसको ऐसा लिखेंगे कि 4 × 10, तो ये हमारे पास क्या आएगा 40, और 5 × 8 ये हमारे पास क्या आता है 40। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास भी एक जैसा आ गया। इस तरीके से इससे भी 40 आ गया, इससे भी 40 आ गया, इन दोनों से 40 आ गया। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इसको परीक्षण की हालत में लिखें तो 4/5 इज इक्वल टू 8/10। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल के मुताबिक ये इसके साथ मल्टीप्लाई करे ऊपर ले जाके, और इसको इक्वेशन की इस साइड पर लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई करे। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 4 × 10 इज इक्वल टू ये 8 × क्या 5। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इससे 5 10 4 40 और 5 40, तो इस तरीके से भी ये आता है। तो इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ये एक तरीका हो गया मीन और एक्सट्रीम के तरीके से। और अगर परीक्षण की हालत में लिखते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें हमारे पास इससे हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास 3 टर्म हमारे पास मौजूद है पहले से, फॉर एग्जांपल हमको दिया जाए कि A:5 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ऐसा लिखा दिया जाए 8:10, या इस तरीके से दिया जाए या इस तरीके से दिया जाए। ये A/5 इज इक्वल टू 8/10। तो यहाँ पर ए जो है ये वेरिएबल है, यहाँ पर हमें कोई क्वांटिटी नहीं दिया गया है। तो हम इस रूल के मुताबिक इस ए का कीमत जो है हम निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हमारे पास हम इन 3 जो प्रोपोर्शन के उसूलों के मुताबिक अगर हमारे पास 3 टर्म मौजूद है, एक टर्म का वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम मालूम कर सकते हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट रूल के मुताबिक। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एग्जांपल है, बुक में दिया गया है, आपकी बुक में फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स है, इसका वैल्यू मालूम नहीं है, और यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म जो है वो मालूम है। x/5 प्रोपोर्शनल टू 6/15। तो यहाँ पर x का रेशो, x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसका सलूशन हम लिखते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरीके से हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं x/5 प्रोपोर्शनल टू 6/15। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, और इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि x/5 इज इक्वल टू 6/15।
अब क्रॉस प्रोडक्ट रूल के मुताबिक ये ख़त्म करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इस वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो इसको ऐसा लिखिए, x मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ पर x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो जब हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको फिर क्या करेंगे, ये 5 ये 15 जो है ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये दोनों साइडों को इस 15 पर डिवाइड करेंगे ताकि ये 15 ख़त्म हो जाए। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 15। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x 15 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई, दोनों साइडों को 15 के साथ आप क्या करें, डिवाइड करें। तो यहाँ पर भी डिवाइड करें तो ये 15 इस 15 के साथ ख़त्म हुआ। यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 15 हमारे पास बच गया। तो इसको 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 5 का 30 हमारे पास आ गया डिवाइड बाई 15। अब इस 15 को ये हमारे पास इस तरीके से बन गया, x इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 15। अब इस 30 को 15 पर डिवाइड करें तो 15 कम 15 दूना 30 है, तो यहाँ पर 2 हमारे पास बच गया। तो x हमारे पास बराबर आ गया किसका, 2 का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में x का वैल्यू हमारे पास मालूम नहीं था, वो हमने मालूम किया क्रॉस प्रोडक्ट रूल के मुताबिक, और ये हमने किसी एक टर्म का वैल्यू मालूम नहीं है तो वो हम इस क्रॉस प्रोडक्ट रूल के मुताबिक वो वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। तो ये हुआ आज का लेक्चर। आगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज जब हल करेंगे तो आपको अच्छी तरह फिर समझ आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।